अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज एक मरतबा फिर सैयद अमीनुल कादरी साहिब का बयान पंज तन पाक की फजीलत, उसका पार्ट 2, उसको हम इंशाल्लाह उस पर रिएक्ट करने लगे हैं। मिलकर सुनते हैं। पिछला जो इनका पार्ट 1 था उसने तो मुझे हंसाया भी, रुलाया भी, गरमाया भी, तो दिल किया कि बाकी भी बनना चाहिए। चूँकि ये जो मुकम्मल बयान है ये 1 घंटा 14 मिनट का है, यानी कि टोटल 74 मिनट का। लेकिन मैंने जो रिएक्ट किया था वो किया था सिर्फ 25 मिनट तक। तो इंशाल्लाह 25 मिनट के आगे हम इस पर रिएक्ट करने लगे हैं। आइए मिलकर सुनते हैं कि पंजतन पाक की फजीलत सैयद अमीनुल कादरी साहिब किस जोश से, किस जज्बे से, कैसे हमारे दिलों को गरमाते हैं। आइए सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए मिलकर सुनते हैं सैयद अमीनुल कादरी, अली पाक की शान। क्या बात जी। सब भी तो था जी, से मोहब्बत नहीं थी। सब कहा मत्तुल कमरैन की हदीस है कि सब अलग अलग दरख्त की अलग अलग शाखें, मैं और अली एक दरख्त की 2 टहनियों का नाम। क्या बात, क्या बात। हम 2 टहनी हैं जिसे हुजूर ने 2 टहनी का। उसके बाद अल्लाह अल्लाह, क्या शान है मेरे मौला की। क्या बात। सिद्दीक अकबर का हाल तो ये था, अफजलुल बशर बाद अल अंबिया भी तहकीक। जब महफिल में बैठते तो अली को ही तकते रहते। लोग कहते हैं अली अली क्या करते हैं, कहते सिद्दीक से पूछ अली अली क्या करते हैं। सिद्दीक चेहरा ही तकते रहते। एक दिन उनकी बेटी ने पूछ लिया, बेटी कोई मामूली नहीं, महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हो वो आयशा, मुफ्ती 4 मिल्लत वो आयशा, जिस पे तोहमत लगे तो सूरह नूर नाजिल हो वो आयशा, सुभान अल्लाह, क्या वो मेरी अम्मा जान आयशा सलामुल्लाह अलैहा। अच्छा अब्बा ये महफिल में सिर्फ अली को क्यों देखते हैं। सिद्दीक ने कहा बेटी मैंने अपने नबी से सुना, इन कानों से सुना, अली का चेहरा देखना इबादत है। एक बहुत प्यारी सी बात याद आई मुझे। ये 200 साल पुरानी किताब सैयद मोहम्मद बिन गिरामी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है, उसमें से अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा। सैयदा फातिमा बिन्त असद कहती है कि अली वो हैं जब ये मेरे पेट में थे। अच्छा। फातिमा बिन्त असद अली की अम्मी जान का नाम है जी। और मैंने किताब का वादा पढ़ दिया। हम लोगों को सोचते हैं कि यार ये लोग गुलू करते हैं, ये लोग गुलू। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पे भी इल्जाम लगा था। जब मोहम्मदाबाद गए थे तो लोगों ने पूछा था खुलफाए राशिदीन के बारे में क्या अकीदा है, किताब पेश कर दी और अहले सुन्नत का वही अकीदा पेश किया कि अफजलुल बशर सिद्दीक बाद अल अंबिया अभी तक सिद्दीक अकबर है, फिर फारूक आजम है, फिर उस्मान गनी है, फिर मौला अली है। लेकिन तीनों खुलफा की जिंदगी पे मुख्तसर लिखा था। अच्छा। और अली की जिंदगी पे जरा तवील लिखा जी। और कुछ मौका नहीं मिला तो कहा कि देखो तीनों खुलफा पे कम लिखा और अली पे ज्यादा लिखा। जुम्मा का दिन आएगा तो अशरफ पे फतवा लगाएंगे। अच्छा। जुम्मा का दिन आएगा इसलिए कि शायद उस दौर में ऐसे जलसे नहीं होते होंगे, वरना वो जलसा ही कर लेते, कोई कॉन्फ्रेंस ही कर लेते, जुम्मा का इंतजार नहीं करते। जुम्मा का इंतजार नहीं करते। लेकिन बहरहाल इस तरह के जलसे शायद नहीं होते थे उस दौर में, तो कहा ठीक है जुम्मा के दिन फतवा लगाएंगे। लोगों ने कहा हजरत मखदूम को, कहा ठीक है जुम्मा आने दो। जुमेरात की रात गुजरी, जुम्मा की सुबह तुलू हुई तो इतना बरसा कि कोई जुम्मा भी ना पढ़ सका। मस्जिद में जा नहीं सके, पानी भर गया पूरा। फिर कहा चलो इस जुम्मा नहीं तो आइंदा जुम्मा तो लगाएंगे ना फतवा, इसलिए कि कुछ लोगों को शौक होता है, कुछ लोगों को शौक होता है कि जब साइकिल खरीदी है तो फिर चलनी ही चाहिए चाहे गलत ही जगह चले। बाइक खरीदी है तो चलनी ही चाहिए चाहे गलत जगह चले। लेकिन बात ऐसे नहीं है, गलत जगह साइकिल चलाओगे तो उसकी जो है ना वारंटी कम हो जाएगी, उसकी सेहत कम पे असर पड़ेगा, बहुत सारे मामलात होंगे। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाता, बात करने लगा। और आज की बात नहीं कर रहा, आज से 600 साल पहले 700 साल पहले की बात कर रहा। तो कहा ठीक है आइंदा जुमा
लगाएंगे। कहा ठीक। फिर कहा कि हजरत वो तो आइंदा जुमा की बात करते। ठीक, आइंदा जुमा आने दो। आइंदा जुमा आया, फिर इतना बरसा कि पानी घरों में भर गया, निकल नहीं सके। फिर तीसरा जुमा भी ऐसा ही हुआ। एक होशियार था बेचारा, उसने कहा फतवे लगाने का दिमाग से निकाल दो वरना जिंदगी भर जुमा ही ना पढ़ सकोगे, इसलिए दिमाग से निकाल दो और उससे पूछो अशरफ से कि उसने ऐसा किया क्यों है। इसलिए कि कलम चलाने से पहले साहिब मामला से पूछना चाहिए कि उसने ऐसा किया क्यों है। जाकर के पूछो कि ऐसा क्यों किया है कि तीनों खुलफा की खिलाफत को अलग तरतीब लिखा है, अली को चौथे नंबर पे लिखा, लेकिन सफात ज्यादा क्यों है। लोग कहते हैं अली की फजीलत ज्यादा क्यों बयान करते हो। हम कहते हैं इत्तेकादुल अहबाब में आला हजरत ने लिखा कि जितनी फजीलतें नबी ने अली के लिए हदीस में बयान फरमाई उतनी हदीसें किसी के लिए बयान नहीं फरमाई। तो जब नबी ने ज्यादा बयान की है तो हम भी ज्यादा बयान करेंगे, ज्यादा लिखेंगे। लेकिन अशरफ सिमना अजीम शान के मालिक थे, कहा कि आपने अली की फजीलत में इतने ज्यादा और आप क्यों लिखे। तो फरमाया जब तू तेरे बाप की तारीफ खुल के करता है तो मैं सैयद हूं, मुझे इतनी तो इजाजत होना चाहिए कि अली मेरा बाप है। अली बाप है सैयदों का। जब तू अपने बाप की इतनी तारीफ करता है तो कम से कम बेटों को तो इतना हक है ना, बेटों को तो इतना हक है ना। और फिर ये अलग बात है कि औरों के बेटे भी शान वाले हुए, लेकिन कोई इस शान वाला नहीं हुआ जो अली के बेटे। ये खास बात है, अली के बेटों की हर दौर में शान निराली है। आप देखें, और अली की औलाद जब रही हर वक्त सबसे अफजलियत मकाम पर रही। हसनैन को देखें, उनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखें, उनके बाद इमाम मोहम्मद बाकर को देखें, उनके बाद जाफर सादिक को देखें, उनके बाद मूसा कासिम को देखें, उनके बाद अली रजा को देखें, इमाम तकी को देखें, नकी को देखें, हसन अस्करी को देखें। बड़े बड़े मनसब पर तो यही फाइज है। हत्ता के क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम जिसकी इक्तिदा में नमाज अदा करेंगे वो भी किसी और का बेटा नहीं, वो इमाम मेहदी अली ही का बेटा बने। ये मौला अली की शान है। तो मुझे वो बात याद आ रही थी, किसी ने मेरे नबी को 40 साल में पहचाना, किसी ने 43 में, किसी ने 45 में, किसी ने 50 में, किसी ने 60 में, किसी ने 63 में, किसी ने सारी जिंदगी नहीं पहचाना। लेकिन बात हुसैन के बाबा की पढ़ने लगा हूं। सुनियो, ज़ाय नहीं करना, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ जब इस्माइल बयान करूँ तो पूरे मजमे में सन्नाटा रहे, लेकिन आकाओं की फजीलत पढ़ूँ तो फिर सन्नाटा नहीं चाहिए, वरना मैं फजीलत पढ़ना बंद कर दूंगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये वो जिक्र है जिसके पढ़ने से तकदीरें बदलती हैं, जिसके पढ़ने से तकदीरें बदलती हैं, मुसीबतें टलती है। बदबख्त जो है वो खुश नसीब हो जाया करते हैं, जहन्नमी जन्नती हो जाया करते हैं, शकी सईद हो जाया करते हैं। लेकिन कोई अकीदत से बैठे बोझ समझ कर नहीं, बोझ होता तो घर जाए खुदा के लिए, क्योंकि जिस पे अली का जिक्र बोझ हो जाए वो महफिल में बैठने के काबिल नहीं। साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, जब मुनाफिकत फैल गई अपने और बेगाने में फर्क करना होता कि मोमिन है या मुनाफिकी, मुनाफिक तो अली 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 करते जिक्र अली सुनकर जिनके चेहरे खिल जाते समझ जाते मोमिन है, चेहरे बुझ जाते समझ जाते मुनाफिक है। खुश हो रहे हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पीर खाना, मेरा मुर्शिद खाना बिलगिराम शरीफ से 200 साल पहले लिखी गई किताब से पढ़ने लगा हूं। किसी ने पूरी जिंदगी नबी को नहीं पहचाना, लेकिन अली कौन? सैयदा फातिमा बिन्त असद कहती है जब मेरे पेट में अली थे और उस वक्त नबी
भी मेरे घर में आते, अभी उन्होंने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था, क्योंकि हुजूर की उम्र उस वक्त 29 साल थी, ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ था, अभी लोगों को पता नहीं था आमिना के लाल की शान क्या है। फातिमा बिन्त असद कहती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब भी मेरे घर में मोहम्मद अरबी आते, मेरा बच्चा पेट में ऐसी हरकत करता कि मैं उठ करके खड़ी हो जाती। एक दिन मेरे शौहर जनाब अबू तालिब ने कहा, तुम खड़ी क्यों होती इस हालत में, खड़ी ना हुआ करो, खड़ी ना हुआ करो। मैंने कहा क्या करूं, बच्चा पेट में हरकत ही ऐसी करता है कि खड़े होना पड़ता है। हजरत फातिमा बिन्त असद कहती है, एक दिन आजमाने के लिए जनाब अबू तालिब ने, फातिह खैबर के बाप ने कंधों को दोनों तरफ से पकड़कर दबा दिया, उठने नहीं दूंगा। लेकिन फातिमा बिन्त असद कहती है, फिर भी मेरे अंदर बच्चे ने ऐसी हरकत की और कहां से ताकत पैदा हो गई कि मोहम्मद को देखकर बैठ न सकी, क्योंकि उस वक्त अबू तालिब की ताकत इसलिए फेल हो गई कि अंदर से फातिह खैबर की ताकत। जो पेट में मां को बैठने न दे उसे अली कहते हैं। और फातिमा बिन्त असद कहती है कि बल्कि बैठने ही नहीं देता था, खड़ा तो हो जाती थी, लेकिन जिधर जिधर मेरे घर में मोहम्मद जाते वो मेरे पेट में उधर ही उधर घूमता जाता। हुसैन का बाबा है, हुसैन का बाबा, हुसैन का बाबा है, ये मेरे हुसैन का बाबा है, किसी का बाप तो ना है। मां के पेट में जो नबी को पीट ना करे उसे अली कहते हैं। मैंने किताब का हवाला पढ़ा है, मुझ पे गुरु का इल्जाम नहीं लगा। आजकल किताबों के हवाले इसलिए पढ़ देता हूं कि पता चले कि सुन्नियों की ही किताब से पढ़ा, और सुन्नियों ने जितना लिखा कौन लिख सकता है यार। बस बात खत्म करने लगा हूं। अभी 2 हस्तियां बाकी है खानदान है, अभी वो जो मियां ने निस्बतें पढ़ी थी ना 4, नबी, अली, सैयदा फातिमा, इमाम हसन, तो मौला अली तक पहुंचो, 2 बाकी है। ज़हन हाजिर होगा तो पढ़ूंगा, वरना नहीं पढ़ूंगा, ध्यान देंगे तो। यही तो अपनी जिंदगी है, यही तो अपनी बंदगी है। फातिमा बिन्त असद कहती है, जिधर जिधर मोहम्मद अरबी जाते उधर उधर अली चेहरा करते। मैंने अर्ज की, भतीजे, अभी ऐलान नहीं हुआ, मेरे भतीजे, मेरे पेट में बच्चा कैसा है, ये मेरे पेट का बच्चा कैसा, जिधर आप जाते हैं उधर ही घूमता रहता है, चेहरा करते रहते हैं। लोगों को पैदा होकर के सफेद बाल होकर भी अकले नहीं आई। अली तो पेट में नबी का एहतराम करता है, अली तो पेट में नबी का एहतराम कर, और एहतराम नबूवत का सिला यही दिया जाता है। जब हुजूर से कहा कि ये पेट, ये चेहरा आपकी तरफ करता है, पीठ नहीं करता, तो कर्रमल्लाह वजहुल करीम कहने की बहुत सी हिकमतें हुजूर ने उस वक्त कहा था, अल्लाह इसके चेहरे को बुजुर्गी अता करे। जो चेहरा मुझसे फिरता नहीं, अल्लाह उस चेहरे को बुजुर्गी अता करे। यानी अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, अली को कर्रमल्लाह वजहुल करीम नबी ने कहा था, इसीलिए हर सहाबी को रदी अल्लाह अन कहते हैं, और अली ये मुर्तजा को कर्रमल्लाह ताला वजहुल करीम कहते हैं। अब पता चला अली क्या है। अगर मुझे कहोगे ना कि मैं अली अली जिक्र करता रहूं, अल्लाह की इज्जत की कसम एक तालिब इल्म हूं, लेकिन पूरी रात अली को बयान कर सकता हूं। तालिब इल्म, मैं कोई खतीब नहीं, कोई अदीब नहीं, कोई मौलवी नहीं, मैं सिर्फ कादरी फकीर हूं बस। लेकिन इतना मवाद है मेरे पास मौला अली के लिए हदीस सहीहा से, अहले सुन्नत की कुतुब से, कि आपको, लेकिन बात किसी एंड पर तो पहुंचेगी ना। तो आइए जरा रसूलुल्लाह से पूछते, अली कौन है। रावी अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु है, रावी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। आकाए करीम ने फरमाया, तवज्जे, मनकबत अली का इख्तिताम पढ़ने लगा हूँ, ध्यान दो सुन्नियों, यहाँ से लेके वहाँ तक। मेरी माएँ और बहनें भी तवज्जे दें, इसलिए कि जब माएँ शरीफ होती है तो औलाद अली की वफादार होती है। माओ से तवज्जे चाहता हूँ, माओ से तवज्जे चाहता हूँ, माओ का ध्यान चाहता हूँ। सीरियल देखना बंद करो, पतले कपड़े पहनकर घूमना बंद करो, वलीमों में ना महरमों के सामने जाना बंद करो, इसलिए कि जब माँ में शराफत होगी तो औलाद अली की वफादार होगी, और अगर माँ से शराफत खत्म हो जाएगी तो तकरीरें कभी अली का वफादार नहीं बना सकती। सही बात, सही बात। इसलिए कहता हूँ
तुम आए शराफत इख्तियार करो, कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनना बंद करो। कौम की बेटियां किसी के हाथ में हाथ देकर भागना बंद करे, इसलिए कि भागी हुई बहू का जिंदगी भर कभी घर में एहतराम नहीं होता। इसलिए कौम की बेटियों से कहता हूँ, वो औरों की बेटियां हैं जो भाग कर ससुराल जाती है। मेरी बहन, जो मजहब भाग कर मस्जिद जाने की औरत को इजाजत नहीं देता, वो भाग कर ससुराल जाने की इजाजत कैसे देता? हमारे यहाँ तो बेटी को भगा कर ससुराल नहीं ले जाया जाता, इतने एहतराम और अदब से ले जाया जाता है। इसलिए कि दुल्हन हमारे यहाँ भगोड़ी चीज का नाम नहीं है, दुल्हन बेटी को कहते हैं। पैदा हुई तो माँ बाप को जन्नती बनाया, नेक होकर शौहर के घर गई तो शौहर की जन्नत है, माँ बन गई तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। इसलिए मैं बहनों से कहता हूँ, सीरियल की अदाकारा की नकल न करना, वरना तेरे यहाँ अली वाला पैदा नहीं होगा। पर्दे की पाबंद बनना, कनीज़े फातिमा बनना, कनीज़े फातिमा बनना, इबादत गुजार बनना, कुरान की तिलावत करने वाली बनना। बात अभी आगे अगर याद आई तो अर्ज़ करूंगा। मेरे रसूल ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सारे जमीन और आसमान को और आग बना दिए जाएं, सारे जमीन और आसमान को और आग बना दिए जाएं, 7 समुंदरों के पानियों को रोशनाई बना दी जाए, और सारे दरख्तों की टहनियों को लकड़ियों को कलम बना दिया जाए। सारे इंसान, जिन्नात और फरिश्ते मिलकर अली की मनक़बत लिखने लगे, हाथ शल हो जाएंगे, दरख्त की लकड़ियों के कलम खिस जाएंगे, 7 समुंदरों का पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी अली की मनक़बत खत्म नहीं हो सकती। ये हुसैन पाक का बाबा है, ये हुसैन पाक का, हुसैन पाक का, मेरे हुसैन का। और अम्मी, अम्मी की क्या शान है, जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, वो मेरे हुसैन की अम्मी जान है। और आप जानते हैं, उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा कहती है, मैंने बार बार देखा, हर बार देखा, जब भी सैयदा फातिमा मेरे नबी से मिलने आती, हुजूर उनके लिए उठ करके खड़े हो जाते, फातिमा के हाथों को और पेशानी को चूमते और अपनी जगह पर फातिमा को बिठाते, ये कहते हुए, फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। आपने ये हदीस बार बार सुनिए, लेकिन तवज्जो चाहता हूँ। सादात की दुआएं लेते हुए तुम्हारी दादी की फजीलत पढ़ रहा हूँ, सैयदों की दुआएं लेते हुए, इसलिए कि सैयदों, लोग जो तुम्हारे हाथ चूमते हैं वो निस्बत अली और फातिमा की बुनियाद पे चूमते हैं। कोई कहता है मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मुझे देखकर गाज़ी मिल्लत अपनी मसनद छोड़ देते हैं, मुझे देखकर शेखुल इस्लाम अपनी मसनद छोड़ देते, मुझे देखकर ताजुश शरीया अपनी मसनद छोड़ देते थे, मुझे देखकर हुजूर अमीन मिल्लत मारवी अपनी मसनद छोड़ देते थे, MP MLA वजीर मुझे देख के मसनद छोड़ते। अब पहचानो मैं कौन हूँ। मैंने कहा वाह, तुझे देख करके बुजुर्गों ने मसनद छोड़ी, वजीरों ने मसनद छोड़ी, अमीरों ने मसनद छोड़ी, अब पता चला तू कौन है। लेकिन फातिमा के उरूज का अंदाजा तो लगा। किसी को देख के मौलवी मसनद छोड़ता है, किसी को देख के मुफ्ती मसनद छोड़ता है, किसी को देख के अमीर और वजीर मसनद छोड़ता है, किसी को देखकर खतीब और अदीब मसनद छोड़ता है। फातिमा हुसैन की अम्मी उस जात का नाम है जिसको देखकर नबियों का इमाम अपनी मसनद छोड़ता है। मर्तबा क्या है, शान क्या है, बात तूल हो रही है, इनकी तरफ जानी चाहिए, वरना जुल्म ना हो जाए आप पर, क्योंकि काफी रात से बैठे हुए हैं, टाइम हो रहा है। एक बात सुने, अब जरा गोश, ध्यान, दिल के कान, दिल में तमन्ना लाओ, जो जो मुरादें परेशानियां, जिक्र फातिमा हो रहा है। मखदूम-ए कायनात, मलके फिरदौस बरी, आलिमा, रकिया, ज़किया, नकिया, तकिया, आबिदा, ज़ाहिदा, आलिमा, गैर मुअल्लिमा,
फातिमा बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि। जिसको ये कहने का हक है कि जन्नत मेरे बाप की है, वो सैयदा फातिमा है। बेशक बेशक बेशक। ध्यान दो, एक दिन सैयदा फातिमा हुजूर के पास आई। जी। सैयदों से खास दुआ, हाँ जी। खास दुआ करना आपकी दादी की मनकबत पढ़ रहा हूँ और हदीस से पढ़ रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं। सुनियो, तुम भी सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा का नाम हमने फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पर भी जहन्नम हराम है और उससे मोहब्बत करने वालों पर भी जहन्नम हराम है। सैयदा फातिमा वो है, इसलिए बेटियां पैदा हुआ करे तो जो भी नाम रखो साथ में फातिमा जरूर लगा दिया करो, ताकि उसकी बरकतें मिले। एक दिन मेरी मखदूम ज़ादी, हम सैयदों की दादी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा जान अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए आई और आने के बाद बड़ी मासूमियत से एक सवाल किया, अब्बा जान सबसे पहले मर्दों में जन्नत में कौन जाएगा? अब्बा जान सबसे पहले मर्दों में जन्नत में कौन जाएगा? तो मेरे नबी ने बेतकल्लुफी से जवाब दिया, बेटी तेरे बाबा के सिवा और कौन जा सकता है, तेरे अब्बा के सिवा और कौन जा सकता है? हुजूर ने कहा, बेटी मर्दों में सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा। ध्यान देना, ध्यान देना, तवज्जो देना। हुजूर ने कहा, मेरी बेटी मर्दों में सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा। फिर सैयदा ने दूसरा सवाल किया, बाबा जान औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया, बेटी वो जो इमरान की बेटी है ना, जिसे मरियम कहते हैं, वो औरतों में सबसे पहले जन्नत में जाएगी। वो इमरान की जो बेटी है मरियम, जनाब ईसा की अम्मी। कौन मरियम? अब ध्यान से सुनो, कौन मरियम? जिसके लिए पूरी एक सूरत नाजिल होती है, वो मरियम। जिसका जिक्र सूरे आले इमरान में, वो मरियम। जिसका जिक्र सूरे मायदा में, वो मरियम। जिसके हुजरे में जिब्रील आता हो, वो मरियम। जिसके लिए जन्नत के बेमौसम के फल आते हो, वो मरियम। जिसने पूरी जिंदगी मस्जिद में गुजारी, वो मरियम। जिसकी ठोकरों से पानी का चश्मा जारी हो गया, वो मरियम। एक लम्हे में जिब्रील की फूंक से जिसने बेटे को जन्म दिया, वो मरियम। मरियम पे हाथ उठाने वालों को फाले जो गया, वो मरियम। वज़्कुर फिल किताबी मरियम, जिसका जिक्र करने का हुक्म खुदा ने फरमाया, वो मरियम। वो मरियम जो एक नबी की भांजी है, एक नबी की खालाजाद बहन है, वो मरियम। वो मरियम जो नबी की माँ है, वो मरियम। वो मरियम, वो मरियम, वो मरियम जो बतूल है, जो कवारी माँ बन गई, वो मरियम। वो मरियम जिसे खुदा ने बतूल कहा, वो मरियम जिसे नबी ने बतूल कहा, वो मरियम। अल्लाह अकबर, वो मरियम जिसके वजूद नास को कभी किसी ने नहीं देखा, वो मरियम। जिसके रुकू को खुदा ने बयान किया, वो मरियम। जिसके सुजूद को खुदा ने बयान किया, वो मरियम। वो मरियम जो अपने दौर की औरतों की सरदार है, वो मरियम। मेरे नबी ने कहा, फातिमा जन्नत में औरतों में सबसे पहले इमरान की बेटी मरियम जाएगी। जी। गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा मुरझाने लगा। बेटी ये वो है जिसके नाराज होने से खुदा नाराज होता है, जिसके खुश होने से खुदा खुश। जब कहा कि औरतों में सबसे पहले इमरान की बेटी मरियम जाएगी, ईसा की अम्मी, खिला हुआ गुलाब का चेहरा मुरझाने लगा। नबी ने देखा, फातिमा तेरा चेहरा क्यों उतरता है मेरी शहजादी? अर्ज़ की, अब्बा जान दिल की क्या छुपाऊं, जब आपने कहा कि मर्दों में सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, तो मैंने दूसरा सवाल इसीलिए पूछ लिया था कि जब मर्दों में आप जाएंगे और मैं पूछूंगी कि औरतों में कौन जाएगा, तो आप मेरा नाम लेंगे। लेकिन अब्बा जी आपने मेरा नाम नहीं लिया, बल्कि इमरान की बेटी मरियम का नाम लिया। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, बात तो यही है कि जिस सवारी पर तू बैठकर जन्नत में जाएगी, उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी। तू मखदूमा बन के जाएगी, वो खादिमा बन के। वो खादिमा बन के जाएगी। मस्जिद का इमाम समदानी मियाँ की जूतियां सीधी करे तो लोगों की आंखें फटी रहती है। मेरी मस्जिद का इमाम सज्जद की जूती सीधी कर रहा है, तो इस सज्जद का मर्तबा क्या है? मखदूम से, खादिम से मखदूम का पता चलता है। मखदूम खादिम जितनी शान वाला होगा,
होगा, मखदूम उतनी शान वाला होगा जिसकी खातिमा को मरियम कहते हैं, हुसैन की उस अम्मी फातिमा की शान का। अब बात यह है कि सैयद अमीनुल कादरी साहिब का रिएक्ट बयान पर रिएक्ट, ये पार्ट 2 अभी भी 25 मिनट का पड़ा हुआ है। तो अगर हम पूरी वीडियो बनाएंगे तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह इसका पार्ट 3 भी आएगा। मैं तो सारे बयान में झूमता रहा हूँ, अगर आप भी झूमे हैं पंजतन पाक की शान सुनकर तो कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है। इंशाल्लाह इसका पार्ट 3 भी आएगा और पंजतन पाक की फजीलत इंशाल्लाह दोबारा सुनेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।